कांड को लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी तरफ मिशन के हजारों कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी प्रादेशिक हड़ताल के ऐलान के तहत दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने भी हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों और समस्याओं को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी ने एनएचएम कर्मचारियों से खास बातचीत की। बड़ी बात है कि आज 20 साल हो गए हैं, बावजूद इसके इनकी माकूल मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया। आइए जानते हैं यहाँ के पदाधिकारियों और यहाँ हड़ताल पर बैठे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे उन सभी एनएचएम के कर्मियों से कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और अगर पूरी नहीं होगी तो उनका यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कि आगाज हो चुका है कब तक चलेगा। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिव्या लाल है, मैं जिला उपाध्यक्ष दुर्ग से हूँ। दिव्या जी, लगातार बात आती है मांगों को पूरा करने की और आश्वासन की। 20 साल हो गए, 2 से 3 सरकारें आनी जानी हो गई, अभी तक आपकी मांगों पर किसी ने उंगली भी नहीं रखी। क्या कहना चाहेंगे? सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन हमारी मांगों को सुनती नहीं है। तो मैं आश्वासन से बस यही शासन से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो फ्री में जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं मातृ वंदना के तौर पे, हम लोग काम करते हैं, जमीनी से एक रेगुलर कर्मचारी काम करता है उतना हम सारे सुविधाओं से डबल काम करते हैं। और जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी उनसे बहुत कम है। हमारी न्यूनतम सैलरी 7,000 से स्टार्ट होती है सर, और जिसमें इतनी महंगाई का जमाना है उसमें हमारा खुद का घर चलाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं बस यही निवेदन करती हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, जब महामारी की स्थिति होती है तभी हम अपने जान की हानि उठाते हुए हम काम को करते हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, इतने बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। सरकार से निवेदन है कि हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। दिव्या जी ने तो कहा कि लगातार 6 से 8 हजार की सैलरी है, कई सालों से यही स्थिति है। ये नए भर्ती वाले ही एनएचएम कर्मियों के साथ है या जो 20 साल से लगे हुए उनके साथ भी यही स्थिति बनी हुई है वेतन को लेकर? जी, दोस्तों भाई साहब, आपने कहा कि बिल्कुल माकूल इन लोग का जो भी है मांग है वो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि हम खुद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, और हम सभी के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, और हमारे ही नियमितीकरण हो, स्थायीकरण ना हो, हम खुद स्थिर न रहें तो कैसे दूसरे को स्वस्थ करेंगे। ये बहुत ही पॉइंट वाला बात है और बहुत ही तर्कसंगत बात है जो 20 सालों से लगातार चला आ रहा है, जिसको पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। लकी जी ने कहा, दिव्या जी ने कहा कि अगर माकूल मांगों को ही पूरा नहीं किया जाएगा तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल कैसे किया जाएगा? आपका क्या कहना है? लगातार जैसे कि दिव्या जी ने और लकी जी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने वाले कर्मियों की तनख्वाह ही माकूल नहीं है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और गुणवत्ता कैसे रहेगी? आप चाहे ये स्वास्थ्य अब हमारा ही जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों एक साथ आया था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का संविलियन हो गया, सब कुछ नियमितीकरण हो गया, ग्रेड पे लागू हो गया, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी है वो लगातार जिस 20 साल पहले जिस स्थिति में थे आज भी वहीं पर है। जैसा कि सभी लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य का भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए। बेशक जो मरीज आते हैं उनकी स्वास्थ्य का ख्याल तो स्वास्थ्य कर्मी रखते हैं, मगर स्वास्थ्य कर्मियों का ख्याल यानी कि उनकी वेतन विसंगति, उनके अन्य जो सरकारी विभागों के अनुसार जो तय नियम कायदे कानून के अनुसार उनकी मांगे होनी चाहिए, उसे भी समय पर अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। सुबोध तिवारी, TV 24। और इस बीच रायपुर से